हुमायूं का वक्त करीब आ चुका है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आप फिलहाल बेबी का ख्याल रखिए बहन। अपने आप को कभी भी अकेला मत समझिए। खुदा हाफिज। पिंकी खाला, कहाँ गई मेरी दोस्त? कितने दिनों से उसको नहीं देखा। I miss her so much. I know, I miss her too. बट आ जाएगी मिनाल, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? हुमायूं फोन करता तो रहता है। अच्छा, आपको तो पिक्चर सेंड करती होगी ना हनीमून की अपने? हाँ ऑफ कोर्स, ये देखो तुम्हें नहीं भेजी? ये देखो, ये वाली देखो। वाओ, कितनी लकी है ना जोया। माशाल्लाह। और एक मैं हूँ, पता है पिंकी खाला, जैन की अम्मी को तो मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद। बस शादी की तारीख डिले करती रहती है। कभी कहती है दिसंबर और कभी कहती है ईद के बाद। पता नहीं मेरी शादी होगी भी या नहीं। अरे हो जाएगी मिनाल, क्या हो गया तुम्हें? और जल्दी क्या है तुम्हें? यू नो, लड़कियों का जो वक्त अपने माँ बाप के घर में मैके में गुजरता है ना, बेस्ट टाइम होता है। हाँ, मगर देखिए ना, जोया जब तक यहाँ पे थी उसकी हमेशा लड़ाई और झगड़ा होता रहता था। अंकल से हमेशा नाराज रहती थी, बल्कि सालों की नाराजगी थी। और अब देखिए उसे, कितनी चेंज हो गई है ना, कितनी हसीन हो गई है। मेरा तो ड्राइवर आ गया, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे अब्बू के साथ दावत पे जाना है। और जोया से कहिएगा कि मैं उससे बहुत नाराज हूँ। ये क्या बात हुई? हुमायूं के आते ही अपनी बेस्टी को भूल गई। मतलब कोई कॉल नहीं, कोई पिक्चर नहीं। चलें। खुदा हाफिज, आते ही रहना, ओके? और जोया से कहिएगा that I love her. अरे रुक क्यों गई? आहत ने कहा था जब तक हुमायूं नहीं आएगा तुम यहीं ठहरोगी। मेरी फिक्र मत करो, मैं तो अपने दोस्त फैसल के यहाँ स्टे करूंगा। आओ आ जाओ। अरे वाह आयशा, कमरा तो बहुत अच्छा है। अच्छा हुआ अपार्टमेंट नहीं गई। किस तरह से सीढ़ियां चढ़ती, इसलिए अब कुछ दिन यहाँ गुजारने होंगे। आज से मेरी बात हो गई है। ठीक है। अरे ये औरतें भी बस बात बेबात रोने का बहाना ढूंढ लेती हो। मैं आ गया हूं ना, बस सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ बोलो? हुमायूं ने कुछ कहा है? नहीं, बस अम्मी की याद आ गई आज। भाईजान अगर वो आज जिंदा होती ना, तो रौनक की कुछ और होती। किस कदर उन्हें बेटियां पसंद थी। अब कौन गुड़िया से लाड और प्यार करेगा? कौन इसके नाज नखरे उठाएगा? क्यों, मामू जान है ना। मैं अभी बाजार जा रहा हूं। शारजा से मैंने शॉपिंग तो कर ली थी, अब कुछ फैसल के यहाँ सामान पड़ा है, वो लेकर आता हूं और कुछ दवाइयां लेकर आता हूं। तुम बस रेस्ट करो और अच्छा अच्छा सोचो।
तुम डैड के घर छोड़ रहे हो मुझे? Thank you. Thank you so much. मैं फिर लॉक खोलो। हुमायूं प्लीज, मजाक का टाइम नहीं है, मुझे डैड से मिलना, लॉक खोलो। हुमायूं प्लीज यार। मिल लिया? Let's go home. नो हुमायूं, क्या कर रहे हो हुमायूं? हुमायूं मुझे डैड से मिलने ऐसे नहीं कर सकते हो तुम। भाई मैं बस 5 मिनट के लिए उनसे मिल लूंगी। आई स्वेयर मैं कुछ नहीं कहूंगी उनसे। हाथ रुको। हाथ इतने नाराज हो तुम कि एक बार मुड़ के अपनी भांजी को देखोगे भी नहीं। इस नन्ही का क्या कसूर? ये तो बेचारी खुद रिश्तों को तरसी हुई। क्या करूं मैं? मेरे अंदर इतनी आवाजें, इतनी बातें गूंज रही हैं जिन्हें सुन सुनकर मैं बहरा हो चुका हूं। सर फट रहा है मेरा, दिल कर रहा है किसी दीवार से टकरा के जान दे दूं अपनी, बिल्कुल वैसे जैसे आपने अपनी जान देने की कोशिश की थी। हाथ खुदकुशी हराम है। जिंदगी से हार के यूं मौत को गले लगाना बुज़दिली है। तुमने ही तो मुझे ये बातें समझाई थी और आज खुद ये बात कर रहे हो। क्या करूं बहन, मैं जिस रास्ते पर भी जाता हूं वहां एक ऊंची बंद दीवार खड़ी होती है, इसके आगे कोई रास्ता नहीं मिलता। सोया पता नहीं किस हालत में है, उसने क्या हशर किया उसका, ये सोच सोचकर मैं पागल हो रहा हूं। पैसा हुमायूं की कमजोरी है। उसे दौलत मिल गई है, वो सोया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और आज मैंने ठान ली है, अब से मैं झूठ नहीं भूलूंगी। सब कुछ सच बताऊंगी तुम्हें। हुमायूं कौन है, कहां से आया, क्या चाहता है, सब कुछ। बस बहुत हो गया। और अब जोया की खातिर, मामू जान की खातिर, आपकी खातिर मुझे भी झूठ बोलना पड़े। कैसे बताता आपके भाई को कि उनका बहनों एक क्रिमिनल है, जिसने उनकी बहन को जुए में हारकर सड़क पर तन्हा छोड़ दिए। बोलते जाओ, अब मेरे आंसू खुश्क हो चुके हैं। गुड़िया की पैदाइश के बाद एक अजीब सी हिम्मत आ चुकी है मेरे अंदर। अब हुमायूं क्या, मैं किसी का भी सामना कर सकती हूँ। सुल्ताना सुल्ताना सुल्ताना, बाजी आ गई। कौन बाजी? अरे तुम्हारी जोया बिटिया। अच्छा, जोया बिटिया आई है। तुम चलो, मैं तस्वीर खत्म करके आती। हाँ, मैंने उन्हें देखा था, वो गाड़ी में थी।
फिर उन्होंने भी मुझे देखा था। अब मैं इतनी देर में साहब को बताती वो बाहर जाते, वो चली भी गई। हैं? चली भी गई? पता नहीं क्यों, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। और तुम ये तस्वीर छोड़ो और बाजी की फिक्र करो। अच्छा अच्छा, तुम चलो, बस मैं थोड़ा रह गया, खत्म करके आती हूँ। जल्दी आ जाओ। अब आप ही हैं वेंकी खाला। जोया के डैड से बात करने की तो मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। आप साथ देंगे ना? मैं जोया से शादी करना चाहता हूँ। जोया, मैं बहुत पजेसिव हूँ तुम्हारे लिए। तुमको मैं कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। कौन तुमसे कह रहा है कि तुम मुझे शेयर करो? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लड़कियां अपने आप को सरेंडर कर देती हैं मेरे लिए। लड़ेंगे क्यों? एविन, मैं तो मौका ही नहीं दूंगा लड़ने का। मैं मौका ढूंढ लूंगी। एक बेटी को शादी के बाद अपने बाप से मिलने का पूरा हक होता है। अब वो अपने बीमार बाप से कैसे मिलती है, जाके क्या कहती है, क्या छुपाती है, क्या करती है, ये तो सब उसको पता होगा। सोया शाह जो अपनी नाक पे मक्खी तक नहीं बैठने देती थी, उसकी नजरें आसमान पे होती थी हर वक्त। मगरूर सोया शाह। कितनी बार तुम मेरे ऑफिस में आई, मुझसे मिली, मुझे इग्नोर कर दिया जैसे कि मैं कोई हकीर चूंटी हूं। अब देखना कैसी ये चूंटी तुम्हारे हाथी जैसे गुरूर को काट कर खत्म करती है। सोच लो आज की रात कि अपने बाप से कैसे मिलना है तुम्हें जाके। लाइट्स ऑफ करो, मुझे नींद आ रही है। सब ढकोस ऑफ करो। हो तो क्या मौसम है भाई, नाश्ता लग गया है क्या? नाश्ता तुमने बनाया क्या? नहीं बेगम साहबा, नाश्ता मैंने नहीं बनाया, मरियम बाजी ने बनाया। बच्ची रो रही थी, वो अभी कमरे में गई है। अच्छा जाओ, छोटे साहब को बुला के लाओ तुम। वाह, ये बड़ी अच्छी बात है। महारानी अब आराम फरमाएंगी और काम हम सब करेंगे। नहीं रह गया था। क्या मुसीबत है। अस्सलामुअलैकुम। आहत बेटा, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान कब तक लेते रहोगे? ये लड़की पहले आई, फिर उसका बच्चा आ गया इस घर में। कराची में मैं लोगों की खिदमत करने आई थी क्या? ये लोग कब तक रहेंगे इस घर में? अम्मी, डॉक्टर्स का तो काम ही खिदमत करना है। अच्छा, और डॉक्टर की माँ का काम क्या होता है? डॉक्टर की माँ का काम भी बेटे से ज्यादा खिदमत करना, मरीजों का ख्याल रखना, बल्कि सबका ख्याल रखना। अम्मी,
आपने गुड़िया को देखा है? माशाल्लाह इतनी प्यारी है, इतने छोटे छोटे से क्यूट से पिंक से पैर हैं उसके। शी सो क्यूट। अभी मिल के आ रहा हूँ उससे, आप भी जाना मिल के आए। अरे मैं क्यों जाके मिलूं? मेरी अगर अपनी पोती होती तो मिलती ना, मैं वक्त क्यों बर्बाद करूं? अम्मी बेटियां तो खुदा की रहमत होती हैं, आप तो खुद ये बात कहती हैं। वैसे भी अम्मी कुछ ही दिनों के मेहमान हैं अब, शारजा से भाई तो आ गए इनके, बस अब सब सेट हो जाएगा। आप बस अपना दिल बड़ा रखें। माशाल्लाह बच्चा पैदा हो गया है, भाई आ गया है उसका, लेकिन शौहर नहीं आया। अरे शौहर क्यों नहीं आता उसका मिलने उससे? साइको, ये हुमायूं अपने आप को समझता क्या है? ये कभी भी मुझे यूं कैद नहीं कर सकता। लेकिन मैं इसके प्यार में अंधी हो गई थी, जो मुझे अपना अच्छा बुरा कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं डैड को सब कुछ बता दूंगी, या एटलीस्ट पिंकी खाला को। और आहत को क्या बताऊंगी? उसे ये बताऊंगी कि मेरा ड्रीम बॉय अंदर से क्या निकला। मैं आहत को फेस नहीं कर पाऊंगी। सोया, क्या अभी भी नहीं मानूंगी कि अगर इस दुनिया में कोई दिल की गहराइयों से तुम्हें चाहता है तो वो सिर्फ आहत है, सिर्फ आहत। मैं आहत और फुप्पो की नजरों को झेल नहीं पाऊंगी। मैं घर जाकर बस डैड के साथ रहूंगी, किसी से नहीं मिलूंगी। गॉड हुमायूं, आई हेट यू सो मच। तुमने मुझे यहाँ किसी जानवर की तरह रखा हुआ है। मैं अपने बाप के इतने पास होते हुए भी उनसे नहीं मिल सकती। आई हेट यू हुमायूं। मैं जा रही हूँ। क्या कर रहा हो? तुमने कभी किसी परिंदे को देखा है कि वो खुद ब खुद पिंजरे से बाहर होके चला जाए? भाई मैं कोई परिंदा नहीं हूँ, ना ही कोई जानवर, इंसान हूँ मैं। तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, गलत है। ऐसा सलूक तो कोई अपने मुलाजिम के साथ भी नहीं करता। मैं तो फिर तुम्हारी बीवी हूँ। इसीलिए मुझे अपनी बीवी को इस तरह रखना अच्छा लगता है। और वैसे भी जिनकी तुम जैसी नाफरमान बीवियां हो ना, उनका दिमाग गाने पे लाना बहुत जरूरी होता है। मैं अब तुमसे नहीं डरती। मैं अभी और इसी वक्त डैड को सब कुछ सच सच बता दूंगी। अपनी बकवास बंद कर लो। डैड को बताना है तुम्हें? हाँ तो जाओ बताओ, क्योंकि सबसे पहले मैं तुम्हारे डैड को मारूंगा और फिर तुमको मारूंगा। इसको धमकी मत समझना। सर आपको याद है ना, डॉक्टर आहत ने आपको आज हॉस्पिटल बुलवाया। अगर आप तैयार हैं तो ड्राइवर को बोल के गाड़ी निकलवा दूं। मैं किसी लेबोरेटरी, किसी डॉक्टर, किसी हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा। मेरी बेटी आ गई है, मैंने भी मैसेज किया है, वो आ रही है किसी मिनट। शी विल बी हियर। हाँ, शी विल बी हियर एनी मिनट। यस। किधर पाऊंगा है? कैसा लग रहा है?
ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। परवीन बिटिया, आपने भी इस बेवकूफ की बात पर यकीन कर लिया। भला बताए वो गेट तक आई, अंदर क्यों नहीं आई होंगी? सुल्ताना क्या हो गया आपको? कुछ भूल गई होगी, आने वाली होगी, डोंट वरी। बता रही हूँ, सारा इंतजाम तुमने करवाया। अगर जोया बिटिया नहीं आई ना तो देख लूंगी तुझे। तुम तो हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहो बस। परवीन बिटिया, जरा बिरयानी चक्कर बताएं, मैंने बड़े प्यार और मेहनत से बनाई है। अरे 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 अरे, तुम्हें किसने कहा था चखने को? बिरयानी तो बहुत अच्छी बनी है। कहाँ बोलो तो करती नहीं हो, अब चखने खड़ी होगी उनको दिखाने के लिए, है ना? आज सारा काम खुद ने किया है ना, वैसे सारा काम मुझसे करवाती हो, इसलिए इतना गुस्सा कर रही हो। अरे क्यों लड़ रहे हैं आप दोनों? क्या हो गया है? अच्छा सुल्ताना, आप चाय का इंतजाम तो करें प्लीज, जाएं। ठीक है, तो बाद में देख लूंगी, तू आज रहा और खाने। बेबी क्या हो गया है? कितना तंग करती है इन्हें। अच्छा अब ये बताओ, जोया ही थी ना दरवाजे पे? जी पिंकी खाला, मैंने खुद उन्हें अपनी आंखों से देखा है। अच्छा फिर तो आने वाली होगी, है ना? आई एम सो एक्साइटेड। सब चीजें हो गई ना, सैलड, बिरयानी, चिकन, फ्राइज और केक। केक अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ और स्टार्स बना दो इधर। अगर मेकअप से चेहरे की उदासी छुपाई जा सकती तो इस दुनिया की कोई औरत कभी उदास नजर ना आती। ये लो, ये रंग लगाओ, तुम्हारे चेहरे पे बहुत सूट करता है। लोग वहां पे बहुत शिद्दत से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं तैयार हूं, चलो। गिफ्ट रख लिए सबके, सुल्ताना, बेबी वगैरह सबके। देखो अगर तुम भूल जाओगी तो मेरी बदनामी होगी। मैं भी तो तुम्हारा फैमिली मेंबर ही हूं ना। सब रख लिया है, कुछ नहीं भूली। एक चीज भूल रही हो तुम, मुस्कुराहट। अपने चेहरे पे ना मुस्कुराहट चिपका लो, वरना बिला वजह 10 सवाल उठेंगे। चले रास्ते से केक भी उठाना। Let's go. जी सर, बताएं क्या मसला है? दिल की बीमारी डॉक्टर साहब, रात को इतनी तेजी से धड़कता है, धड़धड़ होती है, सांस भी उखड़ती है डॉक्टर साहब। दिल को निकाल के बाहर क्यों नहीं फेंक देते आप? जी ये दिल ही सारे फसाद की जड़ है। ना ये होता, ना ये धड़कता, ना तड़पता, ना इसमें दर्द होता और ना ये टूट कर टुकड़े टुकड़े होता। अजब सी बात यह है कि टूट कर किरची किरची होने के बावजूद टूटे दिल का हर टुकड़ा उसी बिछड़ने वाले महबूब का नाम लेकर धड़के चले जाता है। धक धक धक। डॉक्टर साहब, आप कहाँ खो गए? बड़ी मुश्किल से आपका अपॉइंटमेंट मिला था। माफ कीजिएगा, मैं कुछ पर्सनल मसलों में उलझा हुआ हूँ। सॉरी, बताएं, फिर से बताएं क्या मसला है? डॉक्टर साहब, यहाँ से ना गहरा सांस ले जरा।
बस ठीक है। आए पिंकी। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं जोया को इतना मिस करूंगा। देखो अभी सिर्फ 10 दिन गुजरे हैं और मुझे लग रहा है जिस तरह 10 साल बीत गए। फोन करो ना, उनसे कहो जल्दी आए। हाँ भाई साहब थोड़ा सा सब्र और कर लें। ये सिस्टर रोज हर वक्त आपके सर पे क्यों मुसल्लत रहती हैं? आप जाइए, मैं हूं भाई साहब के पास, मैं ख्याल रख लूंगी। प्लीज, थैंक यू। हाँ, दाऊद साहब की अपॉइंटमेंट थी, पहुंचेगा नहीं अभी तक? चलो ठीक है, ओके। हाथ का फिर से फोन आ रहा है, क्या हो गया ऐसे? हेलो, क्या मुसीबत है? क्यों बार बार फोन कर रहे हो? वो मसले मसाइल तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैंने सिर्फ मामू जान की तबीयत का पूछने के लिए फोन किया। तुम्हारे मामू जान बिल्कुल ठीक है, मैं उन्हीं के साथ बैठी हुई हूँ। ओके, खाना, उनकी अपॉइंटमेंट थी आज हॉस्पिटल में, पहुंचे नहीं वो, उनको भेजे ना। इम्पॉसिबल के लैब्स के लिए चले जाएं। इस वक्त तो ये बैठे हैं अपनी बेटी के इंतजार में, बड़ी बेचैनी से। सोया आ गई? अकेली है ना वो, कोई साथ तो नहीं उसके? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे अस्सलाम वालेकुम। अरे जोई आ गई, मैं बाद में बात करती हूँ। मेरा बच्चा। आप बहुत फ्रेश लग रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है मुझे आपको इस तरह देखकर। सिस्टर रोज ने बहुत ख्याल किया है आपका। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये जोई को क्या हुआ है? हमसे गले भी नहीं मिली और चली गई। हाँ, अम्मू को बहुत याद करती है, हर वक्त अम्मू अम्मू करती रही। ऑफ कोर्स आपको भी बहुत याद कर रही थी। हाँ अच्छा अच्छा, बैठो बेटा, बैठो। लगता है अम्मू की डेथ बहुत अचानक सी हो गई थी। और तो सब गुजरी हुई बातें हैं बेटा, खैर छोड़ो। ये बताओ तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? अरे अंकल बहुत जबरदस्त, क्या बात है जी, हमारे नॉर्दर्न ईरान की बहुत कमाल का मौसम था। अंकल वो मैं अब आपकी फैमिली का हिस्सा हूँ, तो मुझे दामाद नहीं बल्कि अपना बेटा ही समझिए। अंकल मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात हुई है वहां? जोया ने कुछ बोला? देखो बेटा, वो मुझे नॉर्मल नहीं लग रही। हाँ, कैसी खामोशी है, लगता है कोई तूफान आने वाला है। अब मैंने हिम्मत कर ली है इस तूफान से टकरने की, तो हालत मुझे क्यों खामोश करवा रहा है? मैं अब चुप नहीं रहूंगी। इसका मतलब है कि पाशा सेहतयाब हो चुका है, वो मुझे पहचानता है, हुमायूं की हरकतें उसे याद हैं। अंकल अब मैं आपको क्या बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि जोया को साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। क्या कह रहे हो हुमायूं?
जोया को हमें साइकेट्रिस्ट में दिखाना होगा। जी अंकल, देखिए बहुत अजीब सा बिहेवियर हो गया है जोया का। मुझे बहुत बाइपोलर सी लग रही है वो। कभी हंसती है फिर अचानक रोने लगती है, कभी खुश होती है तो फिर कभी मायूस होती है, कभी लड़ाई झगड़ा, कभी कुछ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसको। देखिए अगर मैं आपसे ये सारी बातें नहीं कहना चाहता था, लेकिन सोया मेरी भी जिम्मेदारी है, सिर्फ आपकी नहीं है। हाँ वो ऐसी थी भी नहीं। देखो बेटा, हम बाप बेटे में दुनिया थी, कुछ मसले थे ऐसे, कुछ ऐसी गुत्थियां थी जो सुलझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब तो सब ठीक हो गया है। वैसी तो नहीं है। यही तो मेरा पॉइंट है। दैट्स द पॉइंट सर। हमारा जो माजी होता है वो हमारे हाल से जुड़ा होता है, फिर कहीं ना कहीं जाके हमारा मुस्तकबिल बन जाता है। फिर लाग जाए हम उस बात को झुठला नहीं सकते क्योंकि ये फैक्ट है। अब सोचिए सोया के साथ कभी तो कुछ इस तरह का हुआ होगा, कभी भी। बेटा वो अरे अंकल बहुत काम है, मैं तो टाइम देखने भूल गया, देर हो गई, मैं निकलता हूँ फिर। ठीक है बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सिस्टर रोज जी। बड़ी तारीफें करते हैं आपकी। दिल लगा के काम कर रही हैं आप। वेरी गुड, लगी रही है। आपसे फिर मुलाकात होगी बात। अंकल आप प्लीज खुश रहा कीजिए और परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चले अंकल, खुश रहिए प्लीज, मैं निकलता हूँ। दवाई तो खा रही थी हमने शाम। जी ठीक है। अरे क्या बकवास है, तुम्हारी बच्ची इतनी रोती क्यों है? पूरी रात रोती रहती है, कितना डिस्टर्ब करती है मुझे। चुप क्यों नहीं कराती तुम? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मसला क्या है। ना सो रही है ना खा रही है, अब बस पता नहीं। आप देखें ना, आप भी तो माँ हैं, शायद इसके पेट में दर्द है। नहीं भाई, बच्ची तुम्हारी है, उसको पालना सीखो तुम। आहत आएगा तो उसको दिखा देना। मेरे बेटे का तो यही काम रह गया, पहले तुम्हारा ख्याल रखता रहा, अब तुम्हारी बच्ची का रखेगा, है ना? मैं क्या करूं, मुसीबत ही हो गई है। अम्मू मुझे अपनी नाफरमानियों की सजा मिल रही है और ये बहुत तकलीफ दे और जानलेवा सजा है अम्मू। अम्मू मैं भी मर जाऊंगी, आपकी तरह मैं भी मर जाऊंगी अम्मू। अम्मू मुझे हुमायूं से बचा ले प्लीज, अम्मू मुझे बचा ले इस शख्स से। जोया बिटिया, आपका इंतजार कर करके खाना हम इधर ही ले आए, खा लीजिए। क्या हुआ जोया बिटिया, अभी तो आप हंस रही थी, क्या हुआ? अम्मू की याद आ रही है सुल्ताना भाई, बहुत ज्यादा। वहां सब ठीक तो रहा ना? और ये आपकी सेहत क्यों गिरी गिरी लग रही है? वहां सब ठीक था, पता है हम इतना घूमे कि मैं आपको क्या बताऊं। दिन रात बस घूमते रहते थे, कभी शॉपिंग, कभी डिनर, रेस्टोरेंट, बस।
लेकिन यहाँ आके ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है, जैसे बस मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सो जाऊं। बहुत गहरी नींद, मेरी नींद पूरी नहीं होगी ना, इसलिए। वो आपके अब्बू बाहर शेर की तरह आपके इंतजार में ठहल रहे हैं, उनसे नहीं मिलेंगी आप? मैंने कहा ना सुल्तान, अभी मैं भी बहुत थकी नहीं हूँ, अभी नहीं। बेटा खाना तो खा लेना। नहीं सुल्तान, अभी मुझे नहीं खाना। याद है जब बचपन में आप जिद किया करती थी, अम्मू बीमार है, तो मैं ही तो आपको अपने हाथ से खाना खिलाती थी, भूल गई? बड़े अफसोस की बात है, इतना अमीर बाप की बेटी होने के बावजूद मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं। जाहिर है पढ़ाई में दिल कैसे लगता है जब सारा दिल तो फ्लर्ट करने में लगता। और तुम्हारा बाप, जाने उसके पास इतना पैसा आया कहां से? जायज भी था ना जायज? हुमायूं शट अप! शट अप! वहीं पे डायरेक्टली अटैक किया तो वो केस कर सकता है हम पे। मुझे प्रूफ चाहिए जो कि मेरे पास है नहीं। उसकी गंदगी, उसकी कमीनगी का सबूत और गवाह है मेरे पास। पाशा भाई,